बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रिसॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी आपने क्वेश्चन मुलाजा किया कि क्वेश्चन हमारे पास है रिसॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये देख लेना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होती है यानी एक फ्रैक्शन को जो है 2 या मोर देन 2 जो है फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यानी एक फ्रैक्शन है उसको हम 2 या 2 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है, सिंपल सी बात बताते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2.3। इसको अगर मज़ीद हमने 2 फ्रैक्शनों में लिखना है तो इसको 1/2 माइनस 1/3, यानी इसी एक फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शनों में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो वापस यही आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 3 और 2 का जो है वो एलसीएम हमारे पास 6 आता है। 3 का टेबल 6 पर 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, माइनस 2 का टेबल 6 पर 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, और 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 और डिवाइडेड बाय 6। हमारे यहाँ बच्चों को सबसे मुश्किल ये पड़ती है कि केस 1, केस 2, केस 3 में क्वेश्चन आते हैं तो उनको ये समझना मुश्किल होता है कि ये केस 1 में है, केस 2 में है, केस 3 में है, ये केस 1 क्या चीज़ है। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये केस 1 में है, तो सबसे पहले हम केस 1 पर ही बात करेंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि केस 1 में आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का होगा, यानी केस 1 में हमारे पास जो किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। अब केस 1 में हमारे जो पास फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर जो होता है उसके जो फैक्टर होंगे वो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर होंगे, यानी उसके जो फैक्टर होंगे नॉन रिपीटिंग जो हैं लीनियर फैक्टर होंगे। अब नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर क्या चीज़ हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास x-1, ये x+2। तो ये हमारे पास जो 2 फैक्टर दिए हुए हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हैं, यानी ये रिपीट नहीं हो रही। ये x-1 है और ये x+2 है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरह की सूरत हाल आएगी तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास केस 1 में है। और केस 1 को आगे लिखने के लिए आप इस तरह लिखते हैं कि इस x-1 को आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस, और इसको b के नीचे डिवाइड में लिखेंगे b डिवाइडेड बाय x+2। अब ये इस तरह भी हो सकता है x इंटू x+3। तो ये भी 2 फैक्टर हैं और ये भी नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक फैक्टर x है और दूसरा फैक्टर हमारे पास x+3 है, ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है। तो इनको भी हम ऐसा लिखेंगे एक फैक्टर जो है a के नीचे प्लस दूसरा फैक्टर जो है b के नीचे। या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके जो फैक्टर बनाएंगे तो उसके फैक्टर जो हैं वो भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये कौन से केस में है। अगर उसके फैक्टर जो हैं नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हैं तो फिर आप समझ लें कि ये केस 1 है, तो उसको केस 1 ही के सूरत में देखें। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो ये है कि 3x-2 डिवाइडेड बाय 2x²
माइनस एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास इस फ्रैक्शन में जो है फैक्टर नहीं है, तो सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। नेक्स्ट चीज़ इसके आगे इक्वल में इसके हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। नॉमिनेटर को उसी तरह लिखेंगे 3x माइनस 2। आप देख रहे हैं कि x इसमें भी यानी इन दोनों टर्म में x जो है कॉमन है, तो x को कॉमन लेंगे। x को हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास 2x बच जाता है, माइनस x को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास 1 बच जाता है। तो अब गौर से देखें तो ये हमारे पास ये दोनों जो फैक्टर हैं ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी ये दोनों फैक्टर जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। लेट इसको हम केस में लिखेंगे, यानी 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू। अब देख रहे हैं कि जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास एक फैक्टर है, उसको a के नीचे डिवाइड में लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस का साइन, और ये दूसरा फैक्टर जो है ये b के नीचे डिवाइड होगा 2x माइनस 1। अब मुख्तलिफ टीचर जो हैं इसको मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करते हैं। हम आपको जिस तरीके से बताएंगे, अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों फ्रैक्शनों के दरमियान क्या है, ऐड का साइन है। तो इसको साथ उसी तरह लिखें 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों फ्रैक्शनों के दरमियान जो है हमारे पास जो है प्लस का साइन है। तो दो फ्रैक्शनों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, ये हमारे पास जो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है तो यही हमारे पास इनका एलसीएम होगा 2x इंटू 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 जो है 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास bx आ जाएगा प्लस, और इसी तरह हमारे पास x से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास a इंटू 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास इस सूरत हाल में क्वेश्चन आ गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि दो फ्रैक्शनों के दरमियान जो है वो इक्वल का साइन है, एक तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए देखें ये दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 2x इंटू 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पर, यानी हम इसको पहले लिख भी लेते हैं, मल्टीप्लाइंग x इंटू 2x माइनस 1 बाय बोथ साइड, दोनों साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा x 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 2x माइनस 1। आगे ये हमारे पास इक्वल का साइन है, इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई इसके साथ लिखेंगे a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1। अब ये क्रॉस में इससे कट जाएगा और ये क्रॉस में इससे कट जाएगा, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास
ए के नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो एक्स है। एक्स के साथ ना तो +1 है ना -1 है, कोई भी नंबर ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हेन x = 0, यानी हमारे पास यहाँ x के साथ कोई भी नंबर ना तो प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, सिंपल x लिखा है, तो फिर x की वैल्यू जो हम यहाँ लेंगे, व्हेन x = 0 पुट इन 2 और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा, x की जगह 0 को पुट करेंगे। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन में 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 -2 = a इंटू 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू 0 -1 प्लस b इंटू x की वैल्यू हमारे पास 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। -2 = a, ब्रैकेट्स के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -1 प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 -2 तो ये हमारे पास -2 ही रहेगा। a पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करें तो 0 -1 तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा प्लस 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास -2, a जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 0 प्लस हो रहा है, इनके साथ 0 प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास -2 = -a जो है वो हमारे पास आ रहा है। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a हमारे पास इस a की क्या वैल्यू है, तो -a को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो a = 2, यानी a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये दूसरा जो है हमारे पास b के नीचे जो है डिवाइड हो रहा है 2x - 1, यानी दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास है 2x - 1। तो हम इसको इस तरह लेंगे, when 2x - 1 = 0, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 भी साथ माइनस भी हो रहा है। तो सबसे पहले -1 को स्टेप में उठाकर आगे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, -1 को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास +1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 1/2। अब हमारे पास x की जो वैल्यू है, x = 1/2 पुट इन इक्वेशन 2, तो इसकी वैल्यू को भी हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस तरह है, 3x - 2 = a इंटू 2x - 1 प्लस bx, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो x की वैल्यू जो है 1/2 इसके अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू है हमारे पास 1/2 -2 = a 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू है हमारे पास 1/2 -1 प्लस bx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू है हमारे पास 1/2। अब हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 / 2 -2 ये आ जाएगा। इसी तरह ये ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कुछ ये सूरत हाल आ जाएगी, वो +1 -1 प्लस b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास b / 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, अगर इसके नीचे भी हम 1 ले लें तो इनको यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाता है। 1 का टेबल 2 पर 2 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 माइनस 2 का टेबल 2 पर 1 बार 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा।
इसी तरह ये हमारे पास a है, ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये +1 -1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इसको सॉल्व करें तो -4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो ये -1/2 इजिकल टू a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस b/2, यानी हमारे पास -1/2 इजिकल टू 0 को b/2 के साथ प्लस भी करेंगे तो ये हमारे पास b/2 ही रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 ये डिवाइड हो रहा है, 2 को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास सूरत हाल ये हो जाएगी b 2 उठाकर इस तरफ लाएंगे तो 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को से कट जाएगा तो b इजिकल टू -1, यानी b की वैल्यू जो है हमारे पास -1 हो जाएगी। यहाँ से हम फिर दोबारा जो है इब्तिदा में जाएंगे जहाँ से हमने फ्रैक्शंस को पार्ट्स में लिखा था, यानी केस 1 में लिखा था, वहाँ जाएंगे। यानी हमारे पास जो इक्वेशन कुछ इस तरह थी, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x - 1 इजिकल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय 2x - 1। a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो ये हमारे पास 3x - 2 x 2x - 1 इजिकल टू a की वैल्यू हमारे पास आई है 2 डिवाइडेड बाय x प्लस b की वैल्यू जो है हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। अब हम इसको एक बार फिर लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों साइनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हमारे पास 3x - 2 2x - 1 इजिकल टू 2 डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखा कि आपने इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि ये कौन सा केस आपके पास गिवन है। यानी केस 1 में हमने आपको बताया है कि जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर होते हैं, यानी वो फैक्टर एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए आपने वहाँ पर जज करना है कि ये केस कौन सा है। अगर आपने केस जज कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन करना भी आसान होगा। थैंक्स।